नमस्कार, सुप्रभात। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करते हैं और आज देखिए जनता की समस्याओं का समाधान होने जा रहा है, क्योंकि आज से सहयोग शिविर की शुरुआत होने जा रही है। पंचायतों में सहयोग शिविर लगाए जाएंगे जहां जनता की समस्या का त्वरित समाधान होगा। सीएम सम्राट भी इस शिविर में हिस्सा लेंगे। सारण के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में उनकी मौजूदगी रहेगी। 30 दिन के अंदर समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया गया है। तो अब देखिए सीएम सम्राट का ये नया एक्शन प्लान है, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानना, समझना और उसका त्वरित समाधान निकालना। यही कारण है कि आज से सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। क्या कुछ खास और होने वाला है, किस तरह से इसका एक मकसद रहा है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव जी जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए जब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली है उसके बाद उनके हर एक काम को बारीकी से समझा और जाना जा रहा है। सहयोग शिविर की शुरुआत उनकी तरफ से की जा रही है आज से। मकसद क्या, किस तरह से लोगों के बीच वो अपनी एक मौजूदगी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सम्राट चौधरी ने कल ही इसका एक तरह से संदेश दे दिया था। सभी अधिकारियों को कहा था, बजाबते गांधी मैदान में फायर ब्रिगेड के एक कार्यक्रम बोला कि 30 दिनों के अंदर किसी भी परेशानी या कार्यक्रम या फिर योजना को लटकाया नहीं जा सकता है। यानी कि 30 दिन के अंदर आपको उसका समाधान करना होगा, नहीं तो आप अपने आप को निलंबित समझिए। ये स्पष्ट संदेश था और उस स्पष्ट संदेश के पीछे इस सहयोग शिविर में ये देखने को मिलेगा। देखिए अभी क्या है कि बिहार के कुल 874 पंचायतों में आज सहयोग शिविर लग रहा है। हालांकि ये 8053 पंचायत हैं, लेकिन अभी ये एक शुरुआती दौर है और आज से शुरू होना है, लेकिन अगले कुछ दिनों में यानी महीनों में ये संख्या बढ़ेगी। रह गई बात कि महीने के हर मंगलवार को, हर प्रत्येक पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार को ये सहयोग शिविर लगेगा। इसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि जिले के प्रभारी मंत्री, जो भी प्रभारी मंत्री जिस जिले के हैं वो उस जिले में जाएंगे। उसके बाद प्रभारी सचिव भी उस जिले में जाएंगे और कम से कम 3 पंचायतों पर जहां सहयोग शिविर लगा उसमें शामिल होंगे। उसके बाद एक नोडल पदाधिकारी बनाया गया है जिले के लिए, डीडीसी को। डीडीसी की निगरानी में हर पंचायत जहां जहां यह शिविर लगना है वहां पे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी और चिकित्सा पदाधिकारी, ये 4 लोग तो निश्चित रूप से वहां रहेंगे। आरओ भी हो सकते हैं, यानी कि राजस्व अधिकारी भी हो सकते हैं। ये सारे अलग अलग तरीके से रहेंगे और सभी को 1 महीने पहले आवेदन लेने का निर्देश दिया गया है। और जब ये समाधान, ये सहयोग जो शिविर लग रहा है, इसमें जो समस्याएं आएंगी, आम जनों की शिक्षा से संबंधित समस्या हो, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, राशन कार्ड हो, जाति आय प्रमाण पत्र हो या फिर भूमि विवाद हो, डीसीआर के न्यायालय में बहुत सारे भूमि विवाद चल रहे हो, वो भी सुनवाई होंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपको 30 दिन के अंदर इस सहयोग शिविर में लिए गए आवेदन का समाधान क्या हुआ और क्या रिजल्ट मिला, इसको समाधान पोर्टल पर लोड करना होगा, जानकारी देनी होगी और ये जानकारी आम जनों तक जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ये शिविर, जिस तरह के शिविर मुख्यमंत्री के आवास पे लगे करते थे, नीतीश कुमार जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम चलाया करते थे, लेकिन जिला स्तर पर या पंचायत स्तर पर इस तरह के सहयोग शिविर लगाने की कहीं भी परंपरा नहीं रही है बिहार में खास करके। लेकिन ये पहली बार ये बात तय की गई है और सबसे बड़ी बात है कि यह अपने आप में सहयोग शिविर काफी अहम है, क्योंकि छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर के लोगों को महीनों तक, सालों तक प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय या फिर हॉस्पिटल हो, सरकारी अस्पताल हो, ये या फिर डीओ का ऑफिस हो, शिक्षा विभाग का कार्यालय हो, चक्कर लगाने पड़ते थे।
और नतीजा क्या निकलता था कि उनकी मनमानी रहती थी। अगर वो समाधान कर पाए तो कर पाए, नहीं तो आपका जो आवेदन है वो लंबित रहता था, लंबे समय तक, यानी कि सालों साल तक ये लंबित रहता था। भूमि विवाद जिस तरह से बिहार में देखने को मिले हैं, इसका नतीजा यह हुआ कि अब सहयोग शिविर में भूमि विवाद का ऑन द स्पॉट समाधान, और नहीं तो 30 दिन के अंदर उसका क्या समाधान हुआ, आपने उस आवेदन को एक्सेप्ट किया, क्या कार्रवाई किया, वो बताना होगा। और नहीं तो अगर 30 दिन में आपने कोई अद्यतन जानकारी नहीं दी और उस सहयोग शिविर का कोई समाधान नहीं निकाला, तो अपने आप को निलंबित समझिएगा। यह सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है। तो कहा जा सकता है कि सहयोग शिविर अपने आप में अहम हो गया है और लोगों की आकांक्षा बढ़ गई है कि अब उनको या तो प्रखंड या फिर जिला में नहीं जाना पड़ेगा, उनके पंचायत यानी कि 2, 4, 5 किलो 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही उनके सारे समाधान हो जाएंगे। सुष्मिता, है, नई शुरुआत होने जा रही है। अब ऐसे में किस तरह से लोगों के बीच अपने विश्वास को कायम रख पाते हैं और प्रशासनिक स्तर पर जो एक तैयारी और एक कोशिश हुई है, इसका कितना असर आम लोगों तक होता है, कितना फायदा आम लोग पहुंचा पाते हैं, ये बहुत जरूरी होगा देखना। बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।